पॉइंट 1। नंबर 2, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कभी कुछ हो जाता है कि आप किसी चीज को खो देते हैं, राइट, यू नीड टू फेस दैट। आपको उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। बच्चा है, हाथ में बॉल है, बॉल गिर गई है, पॉइंट हमें बता रहा है बच्चे की फीलिंग के बारे में। बोलूं कोई बात नहीं, बट मैं उसको इंटरप्ट नहीं करूंगा, नहीं, मैं चाहता हूँ आज वो ये फीलिंग को समझ जाए कि आज उसके पास जो चीज है हो सकता है कल उसके पास ना हो, बिकॉज दिस इज लाइफ रियलिटी। हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, एंड आई वेलकम यू ऑल टू संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द बॉल पोम। क्लास 10 के लिए एक इंपॉर्टेंट पोम है, जॉन बेरी ने लिखी है, जॉन बेरीमैन ने लिखी है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर मैं इस पोम को एक फिलोसॉफिकल पोम बोलूं तो गलत नहीं होगा। एक लाइफ लेसन है जो ये पोएट आपको सिखा के जा रहा है थ्रू दिस पोम। तो आपको बहुत रेलेवेंट लगने वाली है ये पोम। आपको बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो कुछ लर्निंग मिल गई मुझे आज लाइफ की। किसके थ्रू? एक बॉय के थ्रू जो अपनी बॉल के साथ खेल रहा है। इसीलिए इस पोम का नाम है द बॉल पोम। ठीक है, तो एक बॉल है बच्चे के हाथ में जो एक सिंबल की तरह यहाँ यूज की गई है। हम सिर्फ इस बॉल की बात नहीं कर रहे या फिर इस बॉय की। देखो, ये बॉय रिप्रेजेंट कर रहा है हम सबको, आपको, मुझे, यंग पीपल, एडल्ट पीपल, सीनियर सिटीजन, सबको। हर वो पर्सन जो पजेस करता है चीजें और बहुत ज्यादा पजेसिव है उन चीजों को लेके। पजेसिव क्या हो गया? पजेसिव क्या हो गया? ये मेरी वॉच है तो ये मेरी वॉच है, मैं इसको किसी और को नहीं पहनने दूंगी, और किसी दिन ये गलती से टूट गई तो मैं रो रो के बुरा हाल कर दूंगी, और मेरे पापा को कैसे भी करके ये वॉच मुझे फिर से लानी पड़ेगी। होते ना जिद्दी बच्चे, तो कुछ कुछ उस तरीके से। तो ये तो मैंने एक बहुत ही मीडियोकर सा एग्जांपल आपको दिया है जिद्दी बच्चों का, बट ये उससे रिलेटेड नहीं है, वो तो एक पार्ट है। ये बाकी और लोगों के लिए भी लाइफ लेसन है, जो जिनको लगता है कि भाई पजेशन, हमारे आसपास की जो चीजें हैं जिनको हम पजेस करते हैं वो सिर्फ मेरी हैं और हमेशा मेरे साथ रहेगी। ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा हो सकता है कि आपके पास आज जो चीज है वो हमेशा रहे? नहीं। हम सब इस चीज को जानते हैं, बट हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, राइट? एक ना एक दिन तो सब चला जाना है। एवरीथिंग इज मॉर्टल, नश्वर है, हर चीज डिस्ट्रॉय हो सकती है लाइफ में। तो उस मैसेज को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपको जॉन बेरीमैन सिखा रहे हैं एक बच्चे की स्टोरी के थ्रू। वो बच्चा जिसके हाथ में बॉल है और उसकी बॉल जो है वो गुम जाती है, कैसे घूमती है, कहाँ घूमती है, कैसा फील करता है, क्या मैसेजेस हैं, वो सब हम आज के सेशन में करने वाले हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके साथ साथ पोइटिक डिवाइसेस भी मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी। एक तो मैंने आपको वैसे ही बता दी, मेटाफर यूज हुआ है, सिंबोलिज्म यूज हुआ है, ठीक है, और भी काफी कुछ है पोम के अंदर, वो हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। और थोड़ा सा जॉन बेरीमैन के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं हमेशा आपको एक चीज कहती हूँ कि हमेशा ये पता लगा लिया करो कि राइटर कौन सी कंट्री का है। अमेरिका की है, ये अमेरिकन है, पुलित्जर प्राइज इनको मिल चुका है, नेशनल बुक अवार्ड भी इनको मिल चुका है, इंपॉर्टेंट पोइट है। इस पोम में ये क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं हमको? मैंने आपको क्या बताया था? फिलोसॉफिकल पोम है, लाइफ लेसन, रियलिटी चेक आपको दे रहे हैं लाइफ के बारे में। The poet has explained the reality of life which everyone has to face one day। दो लेसन है आपको सीखने को मिलेंगे। लेसन पहले बता दूं आपको, ताकि आप पोम को उसी माइंडसेट से पढ़ें कि ये कोई खेल नहीं है, एक बच्चे के हाथ में बॉल है और वो खेल रहा है, इसके बारे में पोम नहीं है। इसके अंदर जो डीप डाउन मैसेज है, जो लेसन आपको दिया जा रहा है, उसके बारे में है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देना बनता है। होता क्या है कि जो बच्चा है उसके हाथ में बॉल है, और वो जो बॉल है जब वो उससे खेल रहा होता है तो उसके हाथ से बॉल गिर जाती है और गिर के चली जाती है पानी में, वाटर में। हार्बर पोर्ट होता है आसपास, वहां जाके गिर जाती है। अब उस बच्चे को यहाँ बहुत सारी लर्निंग मिल रही है, ऐसा पोइट का मानना है। पोइट दूर से देख रहे हैं उस बच्चे को, और उस बच्चे के हाथ की जो बॉल थी वो नीचे गिर गई पानी में। पोइट उसको देख रहे हैं, बोल रहे हैं, पता है क्या, ये बच्चा आज लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सीख रहा है। ये सीख रहा है, नंबर 1, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैज हैपेंड। जो भी कुछ हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं चाहता तो मुझे करना क्या था कि इस बॉल के साथ मुझे कहीं और जाके खेलना था, इतनी केयरफुल एनवायरनमेंट में खेलना था कि ये बॉल पानी में ना जाए, जहां भी गिरे मैं फिर से उठा लूं। लेकिन मैं केयरलेस हो गया और इस वजह से आज मेरी बॉल मेरे हाथ से चली गई। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आई माई सेल्फ। पॉइंट 1। नंबर 2, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कभी कुछ हो जाता है कि आप किसी चीज को खो देते हैं, राइट, यू नीड टू फेस दैट। आपको उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, वेदर इट्स अ थिंग और इट्स अ ह्यूमन बीइंग। हम इतने ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं अपनी चीजों को लेके कि हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमारे पास जो है वो आज है कल चला जाएगा।
सो पोएट तो सिर्फ एक बच्चे की बॉल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उस बॉल से आपको मैसेज मिल रहा है उन सब वर्ल्डली पोजेशंस का, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो आपका प्ले स्टेशन हो, चाहे वो आपकी बाइक हो, चाहे वो कार हो, कुछ भी हो, मेरा पर्सनल लैपटॉप, राइट। हर वो चीज जिससे आपको जिसको आप पजेस करते हैं और जिसके लिए आप अट्रैक्टिव है, जिसके लिए अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स दैट थिंग, वो सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये आज होंगी और कल नहीं होंगी। ऐसे ही पॉइंट कहते हैं ह्यूमन बीइंग। आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, वो सब आज है और कल नहीं होंगे। अब उनका छोड़ो, आप ही का क्या पता आप आज हो और कल नहीं होगे, राइट। तो बेसिकली पॉइंट बोलते हैं कि रियलिटीज को एक्सेप्ट करना सीखिए। आपके पास में आज कोई पर्सन है, कल नहीं होगा, तो डोंट बी सो पॉसेसिव टुवर्ड्स थिंग्स। ये तो लाइफ है, everything that is here has to die or has to get destroyed, so life is inevitable, right? Birth and death is inevitable, नश्वर है ये सारी चीजें, we all are mortal, चाहे वो कोई चीज हो हमारे हाथ में, कोई ह्यूमन बीइंग हो। तो ये हमको सीखना है कि हमको ये चीजें हमारे पास आज हैं, कल नहीं होंगी, that's okay. So that is very important that we will one day we will lose our loved ones and our loved things, and we should accept this reality also. दूसरा लेसन, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो आपको उनको क्या करना है, फेस करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो डिप्रेशन में चले जाएं। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई है तो आप उनको फेस करना सीखिए। अगर आप प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे तभी ना आप उनसे सीखेंगे, और उन लर्निंग्स के थ्रू आप ये एश्योर कर लेंगे कि नेक्स्ट टाइम मुझे लाइफ में ये प्रॉब्लम ना हो। तो हमको फेस करना है बीइंग स्ट्रॉन्ग। तो ये दो लेसन आपको यहाँ सीखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली पोम में बच्चा ये चीजें सीख रहा है और उसके थ्रू पोइट आपको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो पोम की शुरुआत करते हैं। आप देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई बच्चे के हाथ में बॉल थी, बॉल पानी में गिर गई, और ये सारा सीन पोइट दूर से देख रहे हैं, और अब पोइट आपको बता रहे हैं व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। पोइट बोल रहे हैं, ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं, बोल रहे हैं देखो तो जरा इस बच्चे को, क्या माइंडसेट है इस बच्चे का इस टाइम, क्या सोच रहा होगा ये बच्चा, क्योंकि इसकी जो बॉल थी जिससे ये खेल रहा था अब वो पानी में गिर चुकी है। तो पोइट बोलते हैं पता नहीं इसका माइंडसेट कैसा होगा, क्या सोच रहा होगा। सो पोइट इज क्यूरियस टू नो अबाउट इट। तो खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही आंसर्स भी देंगे अभी कि एग्जैक्टली ये सोच क्या रहा है। What is he to do? क्या करेगा, क्या माइंड में चल रहा है इसकी। अभी बहुत खुश था, बॉल के साथ खेल रहा था, अभी बेचारा सैड हो गया है क्योंकि इसकी जो बॉल है वो पानी में गिर गई। क्या ये बच्चा उस पानी में गिरी हुई बॉल को मिस कर रहा है? क्या इसको दूसरी बॉल दे देंगे तो ये खुश हो जाएगा? पोइट सोचते चलो एक काम करते हैं, इसके पास जाके इसको दूसरी बॉल दे देते। फिर बोलते नहीं 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 नहीं, इससे कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि अब ये सैड है। और ठीक है, जरा इसको सीखने दो, जरा इसको सीखने दो कि जो बॉल इसके हाथ में थी और अब इसके पास वो नहीं है, ये लाइफ की रियलिटी है। अभी तो सिर्फ बॉल इसके हाथ से गई है, अभी तो लाइफ में और भी कुछ ऐसा होना है जो इससे भी बड़ा है, और इसको सीखने को मिलने वाली है काफी सारी चीजें। तो इसकी शुरुआत आज से ही होने दो। अगर ये बॉल इसके हाथ से गिर गई तो इट्स ओके, इसको सीखने दो कि जो पजेस करता हूँ चीजें मैं सारी, वो सब एक्सटर्नल है, वो सब मटेरियल है, और क्या होगा एक दिन हो सकता है कि वो मेरे हाथ से चली जाए या मैं उनको पजेस ना करूं। सो दैट्स ओके, दैट्स टोटली ओके। इसको सीखने दो ये वाला लाइफ लेसन। तो ये यहाँ पे पॉइंट आपको बता रहे हैं। अब वो बोलते हैं मैंने उस बॉल को अभी देखा, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। इट बोले तो बॉल, पॉइंट बोलते हैं इस बॉल को मैंने देखा, खुद देखा, ये जो बॉल थी बाउंस करती करती, मैरिली बोले तो हैप्पीली। मैरिली का क्या मतलब हो गया? हैप्पी। पॉइंट बोलते हैं कि बड़ी ही हैप्पीली ये जो बॉल है बाउंस करते करते डाउन द स्ट्रीट गई पहले, एंड देन मैरिली ओवर देयर इज इन द वाटर, पानी में जाके गिर जाती है। अब देखो, अगर इस सीन को देखते टाइम और मेरे बोलते टाइम आपके माइंड में इमेज बनी कि भाई एक बॉल थी जो धीरे 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 गिरते 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 नदी में, पानी में, हार्बर में गिर गई, अगर इमेज बनी तो यहाँ पॉइंट, यहाँ इमेजरी पोएटिक डिवाइस यूज कर रहे हैं। अगर आपने इमेजिन किया तो मतलब सक्सेसफुली इमेजरी यहाँ यूज हो चुकी है। तो एक पोएटिक डिवाइस यहाँ क्या हो गई? इमेजरी हो गई। दूसरी क्या हो गई? देखो, व्हाट मैरिली मैरिली। टू कंसेक्यूटिव लाइंस में अगर सेम वर्ड आता है स्टार्टिंग में तो हम उसको एनाफोरा बोलते हैं, तो यहाँ एनाफोरा भी यूज हुआ है। इसके अलावा यहाँ एसोनेंस भी यूज हुआ है। देखो, एसोनेंस में क्या होता है? एक लेटर वाउल होगा जिसको हम रिपीट करते हैं, तो जैसे बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट,
बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 पोएटिक डिवाइसेस आपको मैंने यहाँ पे बता दी हैं। समझ आ गया आपको? बच्चा है, हाथ में बॉल है, बॉल गिर गई है, पोएट हमें बता रहा है बच्चे की फीलिंग के बारे में। और जो मैं अभी आपको बोल रही थी कि पोएट कह रहा है चलो इसकी हेल्प कर दे, वो यहाँ से शुरू होगा। चलो चलते हैं, इस बॉय को दूसरी वाली बॉल दे देते हैं। फिर खुद ही क्वेश्चन करता है क्या मैं इसको दे दूं बॉल? फिर खुद ही बोलता है नो यूज, कोई फायदा नहीं है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहा है ना, मतलब कि उसकी स्पीच है या थिंकिंग है, सोच रहा है या बोल रहा है। पोइट बोल रहा है कोई फायदा नहीं है उसको ये कहने का कि चलो ये वाली चली गई तो दूसरी ले लो। अब आप बताइए, मुझे आंसर दीजिए, ऐसा क्यों है? एक बॉल चली गई तो दूसरी बॉल उसको दे सकते हैं क्या? क्या वो खुश हो जाएगा? हो तो सकता है, बट वो बात नहीं आएगी जो उस बॉल की थी। क्यों? रीजन, बिकॉज नाउ द ball that is in the water is not only a ball for the poet, for the boy, it's actually full of memories now, the old childhood memories। तो वो जो बॉल है उसको एसोसिएट कर दिया गया है मेमोरीज के साथ में, कि अब बच्चा उस बॉल के लिए नहीं रो रहा है, अब उसको नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है और वो पुरानी यादें अपनी सोच रहा है, बोल रहा है यार वो बॉल से मैं कितना खेला था, मेरे पापा ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी और उस बॉल से मैं पापा के साथ खेला करता था और आज वो बॉल पानी के अंदर है, तो अगर मैं उस बॉल को किसी और बॉल से रिप्लेस कर दूंगी तो कुछ होगा? बच्चा खुश हो जाएगा? नहीं, कुछ दिनों तक उसको याद आएगी उसी पुरानी बॉल की। तो यही आपको पोएट बता रहे हैं कि भाई बच्चे को अगर मैं ये भी बोल दूं ना कि लो चलो दूसरी बॉल ले लो, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। इस टाइम जो बॉय है ना वो बहुत ही सैड है। अल्टीमेट कोई कंपेयर ना कर सके उसको। शेकिंग ग्रीफ उसके अंदर है, दुख है उसके अंदर बहुत सारा, फिक्स मतलब अटैच्ड है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। देखो यहां तक ये पूरा एंजाममेंट इसमें यूज हो रखा है, ठीक है, बिना किसी बात को खत्म किए सीधा सीधा बोले जा रहे हैं। रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टैम्बल तो क्या है? 3 एडजेक्टिव्स है, उनको डिफरेंस करने के लिए वहां कॉमा यूज किया है, अदरवाइज ये पूरा एंजाममेंट हो गया, मतलब कि स्ट्रेट लाइन खत्म ही नहीं हो रही है, ठीक है। सो देखो यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि ये जो बच्चा है ना इतना दुखी, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है मेरे पास में, ओके, अब ये पेन से अगर मैं बताऊं आपको तो ये वो पेन है जो मैं पहले दिन से यूज कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए। जिस दिन से ये बोर्ड मेरे पास में है उस दिन से मैं इस पेन को यूज कर रही हूँ और मैं आपको इसी पेन से पढ़ा रही हूँ। सो आई रियली टेक केयर ऑफ दिस पेन। व्हाई? बिकॉज इट्स अ पेन? नो, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट पेन जिससे मैं आपको डे 1 से पढ़ा रही हूँ। तो कल को अगर ये पेन खराब हो जाता है, टूट जाता है, खो जाता है तो मुझे दुख होगा। ऐसा नहीं कि मैं दूसरा नहीं ला सकती, मैं दूसरा पेन ले आऊंगी मेरा काम चल जाएगा, बट मुझे वो पहला दिन जरूर याद आएगा जब भी मैं पेन यूज करूंगी कि हाँ मेरे पास एक ब्लैक कलर का पेन था, उससे मैंने अपनी पहली क्लास स्टार्ट की थी, राइट। तो ये अटैचमेंट है जो बच्चे को अपनी बॉल के साथ में है। तो अब बच्चा क्या याद कर रहा है? ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके लिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू ऑल। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। क्या है यहाँ पे, हो क्या रहा है? देखो उसके सारे बचपन के दिन, यंग डेज जो है वो हार्बर में, पोर्ट में, हार्बर मतलब पोर्ट है ना जहां पानी है, तो वहां चले गए। तो क्या उसके यंग डेज वहां पर चले गए? नहीं, यंग डेज में जो वो बॉल के साथ खेला करता था ना, तो वो बॉल चली गई तो मतलब उसकी सारी यादें भी चली गई, ये बताने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ सीधा सीधा मेटाफर यूज हो रहा है यहाँ पर। ऑल हिज यंग डेज को, ऑल हिज यंग डेज मतलब ऑल हिज मेमोरीज। यंग डेज मतलब क्या हुआ, उसका जितनी भी उसके अंदर यादें थी वो सारी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बॉल से सीधा सीधा कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन आप पे यहाँ पे हो रहा है। सो ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। तो उसकी जो बॉल है वो पानी में है, मतलब उसकी सारी पुरानी यादें इस टाइम पानी में गिर चुकी हैं। वेयर इज बॉल वेंट? आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मतलब इंटरप्ट करना। इंटरप्ट मैं आपको अभी बता रही थी ना, पोएट बोलता है मैं चाह तो रहा था कि इसको दूसरी बॉल दे दूं, बोलूं कोई बात नहीं, बट मैं उसको इंटरप्ट नहीं करूंगा। नहीं, मैं चाहता हूं आज वो ये फीलिंग को समझ जाए कि आज उसके पास जो चीज है हो सकता है कल उसके पास ना हो, बिकॉज दिस इज लाइफ रियलिटी। इसीलिए बोलते हैं ना, जो बच्चे होते हैं जिद करते हैं मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए, उनको सिखाना जरूरी है। पेरेंट्स को कभी कभी ना करना चाहिए उनको सिखाने के लिए कि बेटा हर वो चीज जो तुम्हें चाहिए जरूरी नहीं है कि लाइफ में तुम्हें मिल जाए। चलो हम हैं तो दे भी देंगे, बड़े होके कैसे करोगे? बॉस ने जॉब नहीं दी तो फिर लड़ने लगोगे, छुट्टी नहीं दी तो क्या करोगे? डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे हाथ में जो चीजें हैं उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, दूसरों के हाथ में जो चीजें हैं वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो
There are other ways to find out the solution but not being adamant. एंड ये डिसाइड कर लेना कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलके रहेगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से हमें इतने सारे सुसाइडल केसेस एंड ऑल सुनने को मिलते हैं, स्टूडेंट लाइफ में, जॉब में, हर जगह सुनने को मिलते हैं। वो लोग अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि शायद उनको लाइफ में लर्निंग ही नहीं मिली है स्टार्टिंग से चीजों को फेस करने की, गिव अप ना करने की, या फिर एक्सेप्ट करने की रियलिटी लाइफ की क्या है और ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढने की, राइट? तो वही यहाँ पे पोइट बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि बच्चा सीखे आज इस चीज को कि आज उसके पास में जो बॉल थी वो खो गई है, इट्स ओके। अभी मैंने जाके दूसरी बॉल दे दी, देखो एक तो यही हो गया कोई फायदा नहीं है बॉल देने का क्योंकि उसकी मेमोरी उससे अटैच्ड है। दूसरा मैंने उसको दे दी तो वो कैसे सीखेगा कि चीजें जो हैं वो जाती भी हैं, उसे तो लगेगा एक गई तो दूसरी आ गई, ये भी गलत है। तो बहुत अच्छे अच्छे लेसन यहाँ पे पोएट सोच रहा है, बच्चा सीख रहा है, उसको सीखने दो। इसमें देखो मैंने आपको क्या बताया, एक सेकंड ये हटा देती, एक तो मैंने आपको इसमें बता दिया बहुत अच्छे से कि मेटाफर यूज है, तो मेटाफर तो आप लगा ही लेना खुद से। उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या देखा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए रेपिटेशन, यूज ऑफ वर्ड बॉल, बार बार यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है। एसेंटल यूज हो रहा है यहाँ पे, जहां पे कंजक्शन किसी सेंटेंस में नहीं लगा है तो आप इसको बोल सकते हैं ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग एंड स्टार्टिंग डाउन स्टेयरिंग डाउन, यहाँ पे आपका एसेंटेंट यूज हो रहा है। देन यू हैव अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, यहाँ पे भी आपका ये जो है ना रिदम बनाने के लिए एक ही लाइन में काफी सारे वर्ड्स को यूज करना होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एसेंटेंट बोलते हैं, जहां हम एक ही रिदम बनाने के लिए सिनोनिम्स का यूज करते हैं, जबकि हमें पता है कि एक ही चीज से काम चल जाता था। अ डाइम पैसा अनदर बॉल, अच्छा ये तो दूसरी लाइन में है, मैं आपको दूसरी लाइन पढ़ाती हूँ फिर आपको मिलेगा ये वाला, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, तो अगर मैं उसको कोई पैसा देता हूँ वो भी काम का नहीं है, कोई बॉल दूसरी लाके देता हूँ वो भी काम का नहीं है, सब कुछ वर्थलेस है। वर्थलेस मतलब फायदा नहीं है, क्या ही करेगा बच्चा इन चीजों से। नाउ ही senses his first responsibility in a world of possession, तो पोइट बोलते हैं आज वो पहली बार सीख रहा है रिस्पॉन्सिबल होना, उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी चीजों की टेक केयर करना, राइट? अगर आपके पास कुछ है तो उसकी टेक केयर करो, टूट टाट गया तो दूसरा थोड़ी मिलेगा, है ना? तो ये रियलिटी नहीं है लाइफ की। जब तक पेरेंट्स की छत्र छाया में हो तब तक तो ऐसा होगा, पेरेंट्स ने आपको दे दिया दूसरा लाके, लेकिन जब खुद कमाने लगोगे या ऐसी चीज उसे पाला पड़ेगा जो दोबारा नहीं मिलेंगी, तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने गलती कर दी। तो अच्छा है ये फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पहले दिन से ही सीखने को मिल जानी चाहिए। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। देखो यहाँ बार बार जो बॉल यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है बताओ जरा, यहाँ पे भी बॉल है ना, बॉल किसके लिए यूज हो रहा है? क्या ये बॉल आपको बता रहा है उस पर्टिकुलर बॉल के बारे में? नहीं, ये आपको बता रहा है वर्ल्डली पोजेशंस के बारे में, है ना? वर्ल्डली पोजेशंस, कौन से पोजेशंस? वर्ल्डली पोजेशंस बोले तो वो सारी चीजें जो आपके आसपास है, वेदर इट्स अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, चाहे ये कोई ह्यूमन है चाहे ये कोई थिंग है, कुछ भी हो सकता है, ये सारी चीजें आपके पास आज हैं कल नहीं होंगी। सो बॉल विल बी लॉस्ट, हमेशा ऐसा होगा, लोग आएंगे लोग चले जाएंगे, चीजें आएंगी चीजें चली जाएंगी। लिटिल बॉय, देखो यहाँ ना एपिस्ट्रॉफी यूज हो रहा है, बेसिकली क्या यूज हो रहा है? एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी का पता है क्या मतलब होता है? हम किसी को कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं पा रहा हमारी बातें, एड्रेस करना बेसिकली किसी को, है ना? सामने वाला के लिए एड्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पोइट ना बोल रहा है लिटिल बॉय सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी जो चीजें है ना एक दिन खो जाएंगी, लेकिन बच्चा तो नहीं सुन रहा ना, तो इसको एपिस्ट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोइट बोल रहा है कि तुम्हारी जो बॉल्स हैं वो खो जाएंगी किसी दिन, या वर्ल्डली पोजीशन जो है वो किसी दिन चली जाएंगी, ये होगा, इट्स लाइफ। ये आपकी फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सीखनी पड़ेगी। एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, और जो सेम बॉल आपको वापस कभी नहीं मिलेगी, मतलब बॉल मिल जाएगी लेकिन यहाँ बॉल की बात नहीं हो रही है, सेम बॉल की बात हो रही है। वही जो मैंने पेन के साथ बोला, मैं नया पेन खरीदूंगी बट ये वाला थोड़ी मिलेगा, ये खो गया तो फिर से नहीं मिलेगा। तो मुझे सीखना पड़ेगा कि या तो मुझे बहुत टेक केयर करनी चाहिए थी इस पेन की, कैसे भी करके खोए ना, टूटे ना, खराब ना हो। अब जब हो गया है तो अब मैं मनी से इस वाले पेन को कभी नहीं खरीद सकती, मनी इज एक्सटर्नल, ओके? मनी से नहीं खरीद पाऊंगी, क्यों? क्योंकि मनी सिर्फ हमको हैप्पीनेस, एक्सटर्नल हैप्पीनेस दे सकता है। लोगों को तो लगेगा मेरे पास आज भी सेम पेन है, लेकिन इंटरनली मुझे पता है कि मेरे जो पेन है वो चेंज हो चुका है, राइट? तो बॉल की तरह वर्ल्डली पोजेशंस भी हमारी लाइफ में आएंगी और चली जाएंगी, हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
नो वन बाइज अ बॉल बैक। दोबारा से वो चीजें आपके पास कभी वापस नहीं आती। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और आपने गलती से जाने अनजाने उसको हर्ट कर दिया, क्योंकि आप परेशान थे और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वो भी परेशान हो गया, वो हर्ट हो गया, अब आपने अपना फ्रेंड खो दिया। ओके, अब वो फ्रेंड आपके पास वापस आएगा, आप सॉरी 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 बोलते रह जाओगे, वो वापस हो सकता है आ भी जाए। पहली बात तो वो गुस्सा है तो नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो अब वो फ्रेंड नहीं है जो आपका पहला वाला था, जो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था और आप लोग एकदम बेस्टेस्ट फ्रेंड्स थे। अब उसे हमेशा डर रहेगा कि यार इसका क्या पता ये कल को फिर मुझे कुछ बोलते और फिर से हम में लड़ाई हो जाए। तो वो एक थिन लाइन आपके और उसके बीच में बन चुकी है, राइट। तो ये ही है कि भाई हम ओरिजिनल चीजों को कभी वापस नहीं पा सकते, ओरिजिनल लोगों को कभी वापस नहीं पा सकते। जब वो दोबारा आपके पास आएंगे तो वहां कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ क्रैक्स रहेंगे, राइट। ऐसा बोलते हैं ना, एक धागा जब उलझ जाता है तो अब आप उसको खोलोगे तो कुछ ना कुछ गांठें उसमें रह ही जाती हैं, राइट, या टूट जाएगा और फिर उसको जोड़ोगे तो भी उसमें कुछ ना कुछ उसको बांधने के लिए आपने जो गांठ लगाई वो रह जाएगी, वो फिर से प्लेन धागा नहीं बन पाएगा। सो उसी तरीके से यहाँ पे पोइट आपको बोल रहा है रिलेशनशिप्स को लेके कि लोग आएंगे चले जाएंगे, दैट्स ओके, एक्सेप्ट दिस रियलिटी, वेदर बी कॉन्शियस, खुद से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजें करो। अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। आगे पोइट बोलते हैं, अच्छा हाँ देख लो, इसमें एग्जैक्टली वही सारी आपको पोएटिक डिवाइसेस मिलेगी, एलिटरेशन और बढ़ गया है। फिर कोई बोलते हैं ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। पोइट बोलते हैं कि अभी ना उसकी जो डेस्परेट आईज है, ये एपिथेट है, जो उसकी जो डेस्परेट आईज है ना, वो मैं उनको देख के समझ पा रहा हूँ कि वो क्या सीख रहा है। वो आज सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, साइंस ऑफ लॉस सीख रहा है, उसको नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज, आज उसको नॉलेज मिल रही है लॉस की, वही सब जो मैं आपको बता चुकी हूँ। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवर मैन मस्ट वन डे नो। तो बोल रहे हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हमें खड़े रहना है जब भी हमारे पास में प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड मैन शुड नो इट वन डे, राइट। हर आदमी को ये एक दिन सीखना पड़ता है, चाहे आप बड़े होके यंग डेज में सीखो, चाहे एडल्ट डेज में सीखो, चाहे बुढ़ापे में सीखो, चाहे बचपन में सीख जाओ। और फिर पोइट बोलते हैं एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और एक ना एक दिन आप सीख ही जाते हैं कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स का हमको सामना करना है, फेस करना है। तो देखो बहुत कुछ मैंने आपको आज यहाँ बोल दिया, राइट। लेसन जो बताए वो थिंग्स से रिलेटेड भी बताए कि हमें जिद्दी नहीं बनना है, कोई चीज खो गई है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, खो गई तो खो गई, अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, डिप्रेशन में इजीली चले जाएं, इतना इमोशनली वीक नहीं होना है, राइट। एंड ऐसी चीजें लाइफ के जो लेसन है वो एक ना एक दिन तो सीखने को मिलेंगे ही कि भाई कुछ खो गया और आपका दिल टूट गया, तो ये तो होगा ही होगा, बिकॉज इट्स इनएविटेबल, होना ही होना है। तो ऐसे में हमको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके लाइफ में इस चीज को सीखने की कोशिश करनी है, मेंटली स्ट्रांग रहना है बेसिकली, कि जो हमारे पास है वो कल हमारे पास नहीं होगा। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके रखिए। देवदास बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एडमेंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इमोशनली वीक होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक। सो मतलब मिक्स ऑफ इमोशंस की ये जो पोम है, काफी कुछ है इसके अंदर। ऐसा बोला जाता है कि जब कोई पोइट पोम को लिखता है तो वो एक माइंडसेट के साथ लिखता है। ओके, ये मैं आपको बता रही हूँ, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में हम लोग इसको सीखते थे, मैंने अपने मास्टर्स में सीखा था कि पोइट जब किसी पोम को लिखता है तो वो एक माइंडसेट के साथ लिखता है, लेकिन रीडर उस पोम को पढ़ के क्या सीख रहा है, दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग। मैं अगर अभी किसी ब्रेकअप के थ्रू आई होती, मतलब ब्रेकअप हो चुका होता मेरा और मैं इस पोम को पढ़ रही होती, तो यहाँ मैं अपने किसी फ्रेंड को देख रही होती इस पोम के अंदर कि हाँ मुझे क्या सीखने को मिला है। अगर आज मेरा फोन गुम गया होता, ओके, या मेरी बाइक चोरी हो गई होती, तो मैं इस पोम में कुछ और मीनिंग ढूंढ रही होती आज, है ना। कुछ और सिनारियो हो गया होता तो कुछ और मीनिंग ढूंढ रही होती। तो पोम के अंदर बहुत सारे मीनिंग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन रीडर्स माइंडसेट के रीडर क्या पढ़ रहा है। इसको लिटरेचर में रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं कि भाई रीडर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है आपकी पोम को पढ़ने के बाद में। तो पोम इज जस्ट लाइक यू नो, आप जितनी बार पढ़ोगे उतने मीनिंग्स निकल निकल के आएंगे। तो मैंने काफी कुछ आपको बता दिया, जिस भी माइंडसेट से आप इस टाइम गुजर रहे होंगे वैसा ही आपको अभी इस पोम के अंदर समझ में आ रहा होगा। आई होप ये पोम आपको अच्छे से समझ आ गई है, इतनी ही है ये पोम। एसोनेंस इसमें लास्ट में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यूज हुआ है ई में, ठीक है।
चलो, सो क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं। जब इतना पढ़ ही लिया है तो पोम के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या उनके आंसर्स हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो। सो वन शॉर्ट सीरीज है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन तो करा ही चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर्स भी करा देती हूँ। आई होप आपको अच्छे से पोम समझ में तो आई गई होगी। व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। तो देखो मैंने आपको कितनी अच्छे से ये वाली लाइन समझाई थी। मैं उसको इंट्रूड नहीं करूंगा, मतलब मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब हो गया मैं परेशान नहीं करूंगा उसको, जाके रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं। अगर आज वो सीख रहा है अपनी फर्स्ट सेंस ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको सीखने दो, उसको समझने दो कि भाई दुनिया में कई चीजें हैं जो आएंगी और चली जाएंगी, कई लोग हैं जो आएंगे और चले जाएंगे। सीख बेटा, आज से ही सीखना शुरू कर। तो मैं उसको इंटरप्ट नहीं करूंगा। तो ऐसा क्यों कहता है? और पहले बोलता है मैं इसको पैसे दे दूं क्या, नई बॉल खरीद लेगा, फिर बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खरीद, मैं नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इसको ये वाली फीलिंग समझ आ जानी चाहिए कि आज जो मेरे पास है वो मेरे पास कल नहीं होगा। दैट्स ओके, दिस इज लाइफ। नहीं तो उसको कल को लगेगा कि मैं तो मनी से कुछ भी खरीद सकता हूँ और नॉर्मल हो जाएंगी चीजें, बट नहीं। आप मनी से एक्सटर्नल चीजें तो खरीद लेंगे, लेकिन इंटरनल इमोशंस कहाँ से लेके आएंगे, वो यादें कहाँ से लेके आएंगे जो अटैच्ड है उन चीजों से। तो क्वेश्चन का आंसर, द चाइल्ड इज अपसेट एंड इन ग्रीफ बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। इसको मैं क्या बोलती हूँ? मैं इसको बोलती हूँ एक एक्सट्रैक्ट लिखना। यहां से लेके यहां तक हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? कॉन्टेक्स्ट बना दिया है। बेसिकली स्टार्टिंग में, आंसर के स्टार्टिंग में कॉन्टेक्स्ट बना दिया है, जहां से हम अपना आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि चाइल्ड अपसेट है, चाइल्ड सैड है। The poet emphasizes that this is not just an ordinary ball but a bundle of memories for him. उसके young days की मेमोरी उससे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये एक not an ordinary ball but a bundle of memories for him. So the poet believes that no other ball can replace the existing ball. तो existing ball को replace नहीं किया जा सकता। ये जितने भी words में underline कर रहे हैं ये सारे keywords हैं, okay? The child is at a tender age. Child जो है बेचारा छोटा बच्चा है अभी। Wherein he is learning the epistemology of loss. आज वो knowledge ले रहा है loss के बारे में कि भाई एक दिन चीजें खो जानी है। He is getting used to the fact that nothing in this world is permanent. Life में कुछ भी permanent नहीं है। Nothing in this world is permanent. So the poet decides not to disturb him by offering him another ball. तो उसको lesson सीखने को मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस सीख रहा है, नथिंग इज परमानेंट सीख रहा है, फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है, काफी सारी चीजें सीख रहा है पोएट बच्चा यहाँ। तो इसीलिए पोएट उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बोल रहा है इसको अपनी फीलिंग में अंदर रहने दो। Staring down all his young days into the harbor where his ball went. Do you think the boy has had the ball for a long time? क्या आपको इस लाइन से ऐसा लग रहा है कि बॉय के पास में जो बॉल है काफी टाइम से थी? Is it linked to the memories of the day when he played with it? Of course, yes. यही तो है सारी बात। भाई जब बच्चे के पास में बचपन से बॉल है, क्या मैंने बताया आपको, भाई उसके पापा ने उसकी फर्स्ट बर्थडे पे उसको वो बॉल दी, वो बड़ा खुश था, अपने पापा के साथ उस बॉल से खेला भी, और आज वो बॉल उसकी पानी में गिर गई, तो उसको वो दिन तो याद आएगा ना कि मेरे पापा किस तरीके से मेरे लिए बॉल लाए थे। तो क्या आपको लग रहा है इस बॉल के साथ में उसका कुछ रिलेशन है, या पुराने दिन याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्सप्लेनेशन में मैंने वैसे ही बता दिया, हाँ कर रहा है। बाकी आप लाइन को देख के भी समझ सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ लाइन है ऑल हिज यंग डेज इनटू हार्बर, तो मतलब कि इतने सारे दिनों की इतनी सारी यादें पानी में डूब चुकी हैं। ठीक है, चलो। सो यस, the way the boy is staring at the ball shows his deeper love towards the ball. Otherwise कुछ बच्चों के साथ में क्या होता है, छोटी सी बॉल थी, खो गई, ठीक है, पानी में गिर गई, दूसरे ले आएंगे, है ना, क्या ही रोना इस चीज के लिए। तो उनकी मेमोरी अटैच नहीं होगी। हो सकता है वो अभी 5 रुपए की खरीद के लाया हो, अब तो 5 की क्या ही आती होगी, और खरीद के लाया हो, उससे खेला हुआ, वो गिर गई, फिर दूसरे ले आएगा, दूसरी गिर गई, तो 5-10 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा खेला। लेकिन कोई ऐसी बॉल हो जो भाई जैसे मैंने बताया गिफ्टेड हो या बहुत पुराना टाइम से आपके साथ हो, उसमें आपको दुख होगा। तो क्या ऐसा लगा आपको? यस, बिकॉज ऑफ दिस फ्रेज। ठीक है, this child has a lot of good memories attached with the ball and one can easily understand with his desperate eyes. तो यहाँ पोम में आपको desperate eyes करके भी बताया गया है कि उसकी आईज बड़ी desperate थी, मतलब बहुत ही सैड निगाहों से वो देख रहा है, desperately, बहुत इच्छा हो रही है उसकी उस बॉल को वापस पाने की। That he anyway wants the ball back. So when the ball goes to the harbor, the child remembers all his young days when he used to play with it. ये जो आंसर्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, they are all written by me.
तो ये आपके लिए एक फ्रेश कंटेंट रहता है, तो आप आंसर्स को मेरे साथ में बनाया करिए। पहले आप पॉज कर दिया करिए, वीडियो खुद बनाया करिए, जब आपको लगे कि आपका आंसर पूरा बन चुका है फिर आप मेरा आंसर देखा करिए। और यहाँ से कोई भी आपको फ्रेज मिल रहा हो, कोई भी लाइन ऐसी लग रही है जो आपको अच्छी लगी, वो आप यहाँ से कॉपी डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपके आंसर बिल्कुल अलग होंगे। जो बच्चे पर्टिकुलर वेबसाइट से आंसर देख के लिख के लेके जाते हैं उन सबके सेम हो जाएंगे, आपका थोड़ा अलग होगा क्योंकि आप आंसर यहाँ से देख रहे हैं। इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले खुद का लिखो, जब लगे कि अच्छा आंसर बन गया है तब मेरा देखो, और यहाँ से और अच्छी अच्छी लाइनें लेके फिर अपने आंसर को पूरा कर लो, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन, क्या मतलब वो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, मतलब कि सब कुछ नश्वर है, चारों तरफ चीजें तो बहुत सारी दिख रही हैं लेकिन ये सब हमारी रियलिटी नहीं है, ये तो सब एक बार आज है कल नहीं होगा, ठीक है। तो या तो आप उसको रिप्लेस करोगे या उसके बिना रहना सीख जाओगे, कुछ भी हो सकता है। सो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन इंप्लाइज, इंप्लाइज मतलब मीन, ठीक है, सिनोनिम है ये दोनों वर्ड आपस में। क्या है, क्या इंप्लाई करता है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, सब कुछ मटीरियलिस्टिक है, ठीक है। द पोम गिव्स अ परफेक्ट मैसेज ऑन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, वी ऑल आर well aware of the fact that nothing in the world is permanent, ये जो कुछ है आज है कल नहीं होगा। every luxurious thing, every worldly possession we have is temporary, again आज है कल नहीं होगा। we are likely to lose all these things any time of the day, so one should know the signs of loss, epistemology of loss, knowledge of loss हमें होनी चाहिए, and should be mature enough, तो इस अगर हमारे पास में ये knowledge होगी तो हम mature बन जाएंगे, मेच्योर इनफ टू फेस द लॉस ऑफ आवर बिलोंगिंग्स, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हम सैड नहीं हो जाएंगे, हम मेच्योर रहेंगे और बोलेंगे ठीक है इतने दिन यूज करा तो खराब तो होना ही था, बट जितने दिन यूज किया बड़ा मजा आया, अब टाइम आ गया है इसको रिप्लेस करने का, या फिर रख लेते हैं इसको वहीं पे अपने पास में ताकि हमेशा इसको खोलें और देखें और याद करें, बट सैड नहीं होना क्योंकि लाइफ हैज टू गो ऑन। अब ऐसा थोड़ी ये नहीं चलेगा तो अब कुछ नहीं चलेगा, इसके अलावा आप दूसरा पेन ले आते हैं और दूसरे पेन से काम चलाते हैं। हैप्पी रहना जरूरी है, चीजों को मेच्योरली हैंडल करना जरूरी है। सो इनफ टू फेस द लॉस ऑफ आवर बिलोंगिंग्स एंड बी मटेरियलिस्टिक थिंग्स और बी आवर लव्ड वंस, चाहे हमारे अपने हो चाहे कोई मटेरियलिस्टिक थिंग हो, दोनों ही चीजें क्या है, नश्वर है, एक ना एक दिन गायब हो जानी है। डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, क्या आपको लगता है पहली बार खोया है? नहीं, I mean, पहले कभी कुछ खो चुका है? नहीं, उसने पहली बार कोई चीज खोई है तभी ना उसको सैड फील हो रहा है। हमारी लाइफ में हम चीजों को धीरे धीरे सीखते हैं, आज बॉल खोई, कल को फोन खोया, परसों को कुछ और बड़ी चीज हो गई, तो हम धीरे धीरे चीजें समझने लगते हैं। छोटा जो बच्चा होता है ना, अगर जो बहुत ही छोटा टॉडलर होता है ना, अगर उसके हाथ से बॉटल भी आप छीन लेते हो तो वो इतनी तेज रोता है जितना आप शायद अपनी पूरी लाइफ में न रोए आगे चल के। उसको लगता है ऐसे कैसे किया, मुझे ये बॉल चाहिए, जो बॉटल थी वो चाहिए थी, मुझसे ले कैसे ली, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद है, पता नहीं क्या क्या सोचता होगा, तो इतनी ही जोर से रोता है। जिद होगी, ऑब्वियसली होगी, लेकिन अभी वो समझ नहीं पा रहा है कि इतना इजी नहीं है लाइफ में रहना कि मेरे हाथ में बॉटल है तो वो मेरी ही रहेगी। नहीं भाई, ये कोई भी लेके जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे टाइम रोता रहूंगा। सपोज करो आप उस बच्चे को चुप ना कराओ तो क्या होगा, वो तो रोता ही रहेगा भाई, और रोते रोते बेचारा सो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इतनी मैच्योरिटी थोड़ी है। फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसको सिखाया जाता है कि बेटा नहीं, अब हो गया ना, बॉटल से खेली ना, अब इसको रख दो, अब आपका पढ़ने का टाइम है, अब आपका सोने का टाइम है, राइट, जो भी खिलौने से वो खेल रहा है, तो उसको समझ आने लगता है कि अच्छा हाँ भाई ठीक है, टाइम होता है किसी चीज को यूज करने का। ऐसे ही फिर वो और बड़ा होता है, तब उसको समझ आता है इतनी एक्सपेंसिव है मैं नहीं ले सकता, पापा ने दिला दी, अब मेरे बस की नहीं है कि मैं इतनी एक्सपेंसिव वॉच ले लूं, इतना एक्सपेंसिव फोन ले लूं, राइट। तो ये धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है आपके माइंड का, आप सीख रहे हैं चीजों को। फिर और ज्यादा बड़े हो जाते हैं, आप सोचते हैं अपने लिए तो क्या ही लेना, चलो बच्चे के लिए इसको सेव करके रखते हैं, बच्चे को दे देंगे। तो इसी तरीके से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बढ़ती जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। तो बच्चा जिस तरीके से आज बॉल को देख रहा है, देख के ऐसा लग रहा है कि इसने पहले कुछ नहीं खोया, पहली बार वो उसको खो रहा है, डेस्परेट आईज से उस बॉल को फिर से वापस लाने की कोशिश कर रहा है। सो द पोएट हैज वेरी आर्टिस्टिकली यूज्ड द लाइन हाउ now he senses his first responsibility in the poem, which clearly suggests that this is the first time where the poet
The child is feeling the loss of possession. पहली बार कुछ खोया है उसने. The child must have not lost anything in his life before. This feeling of separation is going to teach him a lesson to the lesson to the child and will make him more responsible. आगे से वो और ज्यादा responsible हो जाएगा और lesson आज उसने सीख लिया है. ठीक है, तो important lesson है जो poet यहाँ पे हमको सिखा रहा है बच्चे के थ्रू. Okay, what does the poet say? The boy is learning from the loss of the ball. Try to explain this in your own. I think it's अच्छा. Okay, पहले हम लोग explain करते हैं. मुझे लगा ये homework है आपका. So what does the poet say? The boy is learning from the loss of the ball. क्या सीख रहा है भाई? दो चीजें सीख रहा है. एक तो हमने आपको बता ही दिया भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, केयरफुली आपको रखना था. दूसरा सीख रहा है साइंस ऑफ लॉस की जो गया सो गया. ये तो लाइफ है. कुछ बहुत सारी फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं. इनएविटेबल है, मॉर्टल है, चीजें गायब हो ही जानी है, वर्ल्डली पोजेशन है, हर चीज हम पैसे से नहीं खरीद सकते, काफी कुछ है आपके पास में लिखने के लिए. सो व्हेन द बॉय लूजेस हिज बॉल ही बिकम्स अपसेट. पहले तो वो सैड हो जाता है, बट बाद में the poet claims that this is good for him so that he can learn the sense of responsibility. poet बोलता है अभी उसके लिए ठीक है क्योंकि वो अब क्या सीख रहा है, चीजों को खोने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है. the boy should have become more cautious. उसको और ज्यादा कॉशियस होना चाहिए था. उसको नियर वाटर नहीं खेलना चाहिए था, कहीं और जाके खेलना चाहिए था. no one is gonna help him in his life. आपकी लाइफ में ऐसा क्या होगा, आपने किसी चीज को खो दिया, लोग थोड़ी आएंगे हेल्प करने. आपने कुछ गलती कर दी, लोग थोड़ी आएंगे आपको समझाने. तब तक समझाएंगे जब तक आप बच्चे हो. जब आप बड़े हो जाओगे लोग एक्सपेक्ट करेंगे भाई अब आप इतने मेच्योर हो, आपको खुद सही करना चाहिए था, क्या गलतियां करते रहते हो. फिर धीरे धीरे लोग आपसे कटने लगेंगे. तो इसीलिए आपको यहाँ पे जरूरी है ये समझना कि अपनी चीजों का खुद देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है और आपको केयरलेस तो बिल्कुल भी नहीं होना है. इन शॉर्ट द बॉय इज गोइंग टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल आफ्टर दिस फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ. ठीक है, तो पहली बार उसके साथ ये गलती हो गई, अब हो गई तो हो गई, लेकिन धीरे धीरे वो और ज्यादा समझदार बनता जाएगा. चलो नेक्स्ट. Have you ever lost something you liked very much? Write a paragraph on that. तो पैराग्राफ मत लिखो, मुझे 4 लाइंस में अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओ. आपको कैसा लगा जब आपने पहली बार कुछ खोया, और उस वर्ड का नाम जरूर लिखना, उस थिंग का जरूर नाम लिखना जो आपने खोई, जो भी आपको याद हो. वो कोई चीज थी, मोबाइल था, पेन था, फोन था, पेपर था, नोटबुक थी, बुक थी, क्या था, या ग्रीटिंग था, किसी का ग्रीटिंग कार्ड था, या कोई ह्यूमन बीइंग था जिसको आपने खोया और आपको सैड फील हुआ. तो एटलीस्ट आप मुझे इतना जरूर बताओ चैट में या मैसेज कमेंट सेक्शन में नीचे कि क्या था जो आपको खोया. और अगर आप उसके ऊपर 2-3 लाइनें लिखेंगे तो मैं आपकी ग्रामर भी चेक करके बताऊंगी और वोकैबुलरी भी चेक करके बताऊंगी कि आपने कैसे लिखी है. ठीक है, सो स्टार्टिंग में मैंने बोला था फिलोसॉफिकल पोम है, मैं बोलूंगी तो बोलती जाऊंगी और काफी कुछ समझ में आएगा आपको. तो वैसा ही हुआ, काफी सारे लेसन हैं इस पोम को समझने के. हो सकता है आपकी इंग्लिश टीचर आपको कुछ और समझाए इसका मीनिंग, जैसे मैंने आपको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में बताया कि किसी पोम को पढ़ने टाइम आपको कुछ और समझ आएगा और एज अ रीडर आपको कुछ और समझ आएगा, एज अ पोइट आप कुछ और कहना चाह रहे होंगे. तो दैट इज इट आज के वीडियो में. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी ये पोम. और मैं मिलूंगी आपको लाइव क्लासेस में. हमारी जो लाइव क्लासेस है वो मंडे फ्राइडे एंड मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 बजे होती है. ग्रामर लिटरेचर दोनों हम लोग वहां पढ़ रहे होते हैं. आई होप यू पीपल कम देयर लाइव एंड लर्न समथिंग विद मी, and we'll meet you in the next video. Till then, bye everyone and take care.